दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिल से प्यार करते हैं और दूसरे वो जो प्यार को सिर्फ एक सीढ़ी समझते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आज की कहानी एक ऐसी ही शातिर लड़की की है जिसने अपनी मासूमियत के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा रखा था जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उसे उम्रदराज और पैसे वाले मर्द पसंद थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक सीधा साधा लड़का उसके प्यार में अपनी जान छिड़कने लगता है। क्या वो लड़का उस लड़की की असलियत पहचान पाएगा या फिर उसे अपनी मासूमियत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? चलिए इस दर्दनाक और सबक देने वाली कहानी को शुरू से आखिर तक समझते हैं। कहानी का नायक है माखेल। माखेल एक बहुत ही शरीफ और मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है जिसकी दुनिया उसके संगीत और उसके परिवार तक सिमटी हुई थी। एक दोपहर जब सूरज की तपिश तेज थी, माखेल गांव के किनारे बने एक शांत तालाब पर टहलने गया। वहां उसने देखा कि किनारे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम स्टेला था, धूप सेंक रही थी। माखेल उसे देखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसे ऐसा लगा जैसे कुदरत ने उसे साक्षात देख लिया हो। माखेल की रातों की नींद उड़ गई। वो अपनी बालकनी पर घंटों खड़ा रहता, बस इस उम्मीद में कि स्टेला की एक झलक मिल जाए। एक दिन उसने देखा कि स्टेला एक छोटी सी दुकान पर कुछ सामान ले रही है। वो फौरन वहां पहुंचा और दुकानदार से दबे पांव उसके बारे में पूछने लगा। लेकिन स्टेला कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो बहुत चालाक थी। उसने कोने से माखेल को देख लिया और दुकानदार से मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का मुझे पसंद तो करता है, पर अभी ये बच्चा है। इसे दुनिया की समझ नहीं है और ये मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। अगले दिन स्टेला फिर उसी तालाब किनारे लेटी हुई थी। माखेल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पानी में तैरता हुआ उसके पास पहुंचा। स्टेला ने पहले तो उसे झिड़क दिया और कहा, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? मेरा पीछा करना बंद करो। लेकिन माखेल ने हार नहीं मानी। वो अपनी मासूम बातों से उसे हंसाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे स्टेला को भी उसमें दिलचस्पी आने लगी, पर प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे माखेल को अपने इशारों पर नचाने में मजा आ रहा था। एक दिन जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक मधुमक्खी स्टेला की गर्दन पर आकर बैठ गई। माखेल घबरा गया और उसे बचाने के लिए झपटा। माखेल गिटार बजाता था, इसलिए उसके नाखून थोड़े लंबे थे। मधुमक्खी हटाने के चक्कर में स्टेला की गर्दन पर एक हल्की सी खरोंच आ गई। माखेल को बहुत बुरा लगा और वो उसे मरहम पट्टी के लिए जबरदस्ती अपने घर ले गया। वहां उसने स्टेला को अपने गिटार पर एक ऐसी धुन सुनाई कि स्टेला कुछ पलों के लिए मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन जब माखेल के माता पिता ने स्टेला से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सवाल किए तो स्टेला को अपनी आजादी छिनती हुई लगी और वो बिना कुछ कहे वहां से गुस्से में निकल गई। माखेल उसे ढूंढते हुए पागल हो रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात वुल्फ नाम के एक रईस और आवारा लड़के से हुई। वुल्फ ने बड़ी चालाकी से स्टेला को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि सच तो ये था कि वुल्फ ही स्टेला का आधिकारिक बॉयफ्रेंड था। स्टेला माखेल को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो वुल्फ को जला सके और अपनी बोरियत दूर कर सके। शहर वापस जाने का वक्त नजदीक था। स्टेला ने माखेल को एक पुराने खंडहर में बुलाया। वहां उसने माखेल को अपनी खूबसूरती के जाल में पूरी तरह कैद कर लिया। माखेल को लगा कि स्टेला उससे शादी करना चाहती है, पर उसे क्या पता था कि वो सिर्फ एक विदाई का खेल था। जाते जाते माखेल ने चुपके से उसका फोन नंबर हासिल कर लिया, ये सोचकर कि वो शहर जाकर भी उससे बात करेगा। वापसी के रास्ते में माखेल की नजर एक तेज रफ्तार कार पर पड़ी। उसने देखा कि स्टेला वुल्फ के साथ बहुत करीब बैठी है। माखेल ने उसे पुकारा, स्टेला। ये सुनते ही वुल्फ आग बबूला हो गया। उसने कार रोकी और अपने गुंडों के साथ मिलकर माखेल पर टूट पड़ा। माखेल की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसका चेहरा लहूलुहान हो गया और वो बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गया। जब माखेल के दादा को ये पता चला तो गांव में कोहराम मच गया। दादाजी एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने पोते के साथ हुए इस अन्याय का बदला लेंगे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को बुलाया, लेकिन विडंबना देखिए, वो अधिकारी भी स्टेला के पुराने क्लाइंट्स में से एक था। स्टेला ने अपनी अदाओं से उस अधिकारी को भी चुप करा दिया ताकि वुल्फ पर कोई आंच न आए। वुल्फ का पिता एक शातिर वकील को लेकर आया। उस वकील ने एक बहुत ही गंदी चाल चली। उसने स्टेला को समझाया कि अगर वो जेल नहीं जाना चाहती तो उसे माखेल पर हैरेसमेंट का झूठा आरोप लगाना होगा। स्टेला ने अपनी जान बचाने के लिए वही किया। उसने कोर्ट में खड़े होकर माखेल के चरित्र पर कीचड़ उछाला। माखेल, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, ये सुनकर टूट गया कि जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया वही उसे बलात्कारी कह रही थी। लेकिन बुराई की उम्र लंबी नहीं होती।
वुल्फ ने जब देखा कि स्टेला माखेल के साथ भी शारीरिक रूप से करीब थी तो उसे जलन होने लगी। उसने स्टेला को धक्का देकर निकाल दिया और कहा, तुम जैसी लड़की सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती है, शादी के लिए नहीं। अब स्टेला के पास कोई ठिकाना नहीं था। उसे माखेल की वो मासूमियत याद आई जो निस्वार्थ थी। उसने रोते हुए माखेल को फोन किया। माखेल का दिल अब भी उसके लिए धड़क रहा था। वो सारे अपमान भूल गया और उसने स्टेला को अपने घर बुला लिया। उसने अपनी दादी से मिन्नतें की और स्टेला को घर में रहने की जगह दिलाई। आधी रात को वुल्फ और उसका परिवार बंदूकें लेकर माखेल के घर पहुंच गए। वहां जमकर तमाशा हुआ, लेकिन स्टेला ने सबके सामने चीखकर कहा, मैं सिर्फ माखेल से प्यार करती हूं। उसके पिता को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। शादी का दिन आया। पूरे गांव को दावत दी गई। माखेल बहुत खुश था कि आखिरकार उसका प्यार जीत गया। लेकिन माखेल के दादाजी शांत नहीं थे। उन्हें पता था कि स्टेला कभी नहीं सुधरेगी। उन्होंने पार्टी में शराब का ऐसा इंतजाम किया कि स्टेला ने अपना होश खो दिया। नशे में चूर होकर स्टेला ने वो सब कह दिया जो उसके दिल के किसी कोने में छुपा था। उसने सबके सामने माखेल को धक्का दिया और हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा माखेल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम तो एक चोमू और डरपोक लड़के हो। मैंने तो बस अपने रहने का ठिकाना ढूंढा था। मेरी जगह तुम्हारे जैसे बोरिंग लोगों के बीच नहीं, बल्कि वुल्फ जैसे मर्दों के साथ है। तभी बाहर वुल्फ की कार का हॉर्न बजा। स्टेला ने अपना शादी का जोड़ा संभाला और माखेल को बीच मंडप में रोता हुआ छोड़कर वुल्फ के पास भाग गई। माखेल के दादाजी दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने माखेल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कुछ सबक महंगे होते हैं पर जरूरी होते हैं। माखेल को समझ आ गया था कि मासूमियत और बेवकूफी में एक बहुत बारीक लाइन होती है। स्टेला फिर से उसी दलदल में चली गई जहां उसकी कोई इज्जत नहीं थी। दोनों एक दूसरे के जिस्म को एक ऐसी राख बन गया जिसकी कोई मंजिल नहीं थी।